अस्सलाम वालेकुम। ये पता नहीं आप कौन सी रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं और आप कौन सी दुनिया की बात कर रही हैं जो कि दुनिया जानती है हिंदुस्तान का क्या हो गया कि हम दहशतगर्दी के मरकज हैं। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अगर वो ऐसी कोई दुनिया है तो हम उससे वाकिफ नहीं हैं। वही दुनिया है जिसने आपके ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लगा रखी है क्योंकि आप दहशतगर्दी को पैसे देते हो। भारत के खिलाफ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो आप ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के बासिंदे हैं या जो कम से कम जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो बिल्कुल गलत है। और 70 साल से ख्वाबों की दुनिया में रहो। बीजेपी और नरेंद्र मोदी 130 करोड़ भारतीयों ने इलेक्ट करके वहां पर भेजे हैं। वो पॉपुलर हैं, डेमोक्रेसी में उनका हक है, वो चला रहे हैं। कोई शर्मिंदगी देखिए, अच्छा, अब कश्मीर का 1 साल पूरा होने वाला है 5 अगस्त को। 5 अगस्त को बजाय के अच्छा, मुझे अगर आप इजाजत दें, ये कश्मीर के 1 साल के हवाले से 5 अगस्त 2019 में जब इन्होंने कश्मीर की खुद मुख्तारी को छीना था, अब उसको 1 साल कंप्लीट होने को, इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगी। अगर मुझे मौका दें, मैं नीरज शर्मा को जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं। उनकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। शर्मा साहब, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं तो प्लीज जरा आप वहीं से कंटिन्यू करें। आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि आप जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही थी, वो रिपोर्ट अपने आप में झूठ की बुनियाद पर खड़ा है और कोई भी दीवार झूठ की बुनियाद पर खड़ा नहीं हो सकता। आपने प्रोपेगेंडा फैलाने की बड़ी ज्यादा कोशिश की है। हमारे मित्र ने कहा कि भाई नरेंद्र शर्मा साहब झूठ की बुनियाद पर कैसे खड़ा, जरा ये भी वजाहत कर दें आप। मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही से आ रहा था। अतर जी की बात से मैं आ रहा था। अजहर भाई ने कहा अभी कि नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी की जो सरकार है वो बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद से आई है। बीजेपी का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1980 में हुआ है। किसी भी पार्टी को आगे बढ़ने में समय लगता है। ये ठीक है कि जो बात कही गई उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इस देश में न्याय की बात होती है। यह देश महात्मा गांधी का देश है। ये देश सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश है। इस देश में कभी भी बुराई नहीं होती। शर्मा साहब, क्या अब भारत जो है या भारत में जो पॉलिसीज हैं वो वाकई वो गांधी जी का भारत है? जी, जो महात्मा गांधी जी का भी भारत है। आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी गुजरात के ही रहने वाले थे और नरेंद्र मोदी भी उसी गुजरात की जमीन से हैं। जानकारी है? तो क्या दोनों आपको सेम लगते हैं? मोदी साहब में नहीं, आपको ये जानकारी है कि आपको मोदी साहब में और गांधी साहब में कोई फर्क ही दिखाई नहीं देता? ये तो आपके अपने देश के लिए आपके बड़े दुश्मन बन जाएंगे आपके देश में। 130 करोड़ की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। 20 करोड़ की जनता ने नहीं, 20 करोड़ और 130 करोड़ का बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को समझिए, 110 करोड़ का फर्क है। आपकी जनसंख्या केवल 20 करोड़ है। चलिए हम अपनी बात कंप्लीट करें। हिंदुस्तान की जनसंख्या, अगर आपसे जवाब 130 करोड़ है। अच्छा, ठीक है जी। माइनॉरिटी को जितना भी दबाया जाएगा वो आपके लिए एक आइडियल पर्सनालिटी होगा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, हम ये समझे? देखिए, आप लोग शायद रिसर्च करती नहीं है। मैं दोबारा आपको एक बार रिसर्च करवा देता हूँ, दोबारा पढ़ा देता हूँ। अभी मुजीब जी कह रहे थे कि चले करवा दें, आप करवा देते हैं। हाँ, मैं करवा देता हूँ। दलितों पर अत्याचार होता है। इस देश का राष्ट्रपति जो है ना, दलित है। उन्होंने कुछ अखबारों का जिक्र किया, एक अखबार का जिक्र किया। उनको जानकारी नहीं होगी कि 130 करोड़ की जनसंख्या में 15,000 से ज्यादा अखबार यहाँ छपते हैं। 15,000 से ज्यादा। उन्होंने एक अखबार का जिक्र किया, किसी एक रिपोर्ट का, किसी एक दिन का, किसी एक मिनट की रिपोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा माइनॉरिटीज पर यहाँ जुल्म होते हैं। इस देश के राष्ट्रपति कितने बने हैं माइनॉरिटीज में, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब्दुल कलाम साहब, याद है किसी को? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जाकिर हुसैन साहब, याद है आपको? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और नाम बताऊं आपको? फखरुद्दीन अली अहमद साहब। इतने तो हमने राष्ट्रपति दे दिए जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी से आते हैं। आप कह रहे माइनॉरिटीज पर जुल्म होते हैं? राज कादियान साहब ने सही कहा कि अगर कोई भी देश के खिलाफ बोलता है तो वाकई में उसकी आवाज को बंद करना पड़ेगा, और चाहे वो गोली से बंद हो, चाहे गोली से बंद हो, बंद होना ही पड़ेगा। सवाल उठाया गया नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटीज पर, सवाल उठाया गया हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान में यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल के लिए अभी वोटिंग हुआ है। 192 देशों में से 186 कंट्रीज ने इंडिया के फेवर में वोट किया। ये वोटिंग बताता है कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान किस पायदान पर खड़ा है।
ये रिकॉर्ड है अपने आप में। पढ़ लीजिए आप हिंदुस्तान के बारे में, अब तक इतने वोट किसी भी देश को यूएनएससी में नहीं मिले हैं। फिर आप कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में की लोकप्रियता कम है? आपने कहा कि नरेंद्र मोदी केवल कुछ लोगों के वोट से बने हैं। नरेंद्र मोदी की ट्विटर पर फॉलोअर जितने हैं उतने तो आपके देश की जनसंख्या भी कायदे से नहीं होगी। जितने फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं आप देख लीजिए, क्या बातें आप करते हैं।